देखिए, जनहित को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में छोटा सा वीडियो से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। जनहित देखेंगे, मानसिक दृढ़ता देखेंगे, विधि का शासन, ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। आज हमारे चर्चा का विषय है जनहित। इसी जनहित को हम लोकहितवाद भी कहते हैं। पूरा का पूरा अच्छी तरीके से इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाएगा। टॉपिक का नाम है जनहित या जनहित याचिका। इंग्लिश में बोलते हैं PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इंग्लिश में बोलते हैं इसे PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। याद रखिएगा। सबसे पहले आज हमारे चर्चा का विषय है जनहित, और इसी जनहित को हम बोलते हैं लोकहितवाद। क्या बोलते हैं बच्चे? लोकहितवाद। सबसे पहली बात, यह जनहित होता क्या है या लोकहितवाद होता क्या है, तो शब्दों को अगर तोड़कर पढ़ेंगे, यहां लिखा है जन और यहां लिखा है हित। एक लिखा है जन और एक लिखा है हित। जन का मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों का समूह, या बहुत ही सारे लोग, बहुत सारे लोगों का समूह, और उसके हित के लिए बात हो तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं जनहित। देख लीजिएगा, जन का मतलब बहुत 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 सारे लोग, और हित का मतलब होता है, भाई स्वाभाविक बात है, हित से तो सब कोई परिचित है, तो जन और हित यानी कि ऐसा चीज जिसमें बहुत सारे जनसंख्या का, बहुत ज्यादा जन लोगों का, बहुत अधिक लोगों का हित हो, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जनहित। ऐसा व्यवस्था जिसमें बहुत सारे लोगों का हित समाहित हो, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं जनहित। इसी का दूसरा नाम है लोकहितवाद। देखिएगा, लोक मतलब बहुत सारे लोग और हित मतलब लोगों के हित की अगर बात हो तो उस प्रक्रिया को लोकहितवाद कहते हैं, या उस प्रक्रिया को जनहित कहते हैं। इतनी बातें ध्यान से समझिएगा। हमारे चर्चा का विषय है जनहित याचिका। हमारे चर्चा का विषय है जनहित याचिका। तो समझेंगे बच्चे कि ऐसी चीजें जिसमें बहुत सारी जनसंख्या का हित हो, किसी एक व्यक्ति का नहीं, व्यक्तिगत चीजों के लिए हम जनहित याचिका नहीं ला सकते हैं। जिसमें बहुत सारे जन लोग हों, बहुत अधिक संख्या में लोग हों, जनसंख्या हो, जन का मतलब एक जनसंख्या हो, और उस जनसंख्या का हित हो, तो ऐसे हित के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जनहित याचिका ला सकते हैं। सबसे पहली बात आप समझिएगा कि याचिका होता क्या है। याचिका जो शब्दावली है यह क्या है? याचिका यह शब्दावली है क्या है? क्योंकि हमारे चर्चा का विषय है जनहित याचिका। हमारे चर्चा का विषय है जनहित याचिका। बहुत सारे हम लोग डिस्कस इसमें करने वाले हैं। देखिएगा, जनहित याचिका, यह याचिका जो शब्द है यह एक कानूनी शब्द है। यह याचिका एक कानूनी या एक विधिक शब्द है, एक विधिक कानूनी शब्द है। जिस विभाग की आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित शब्द है याचिका, और याचिका का मतलब होता है वाद विवाद। याचिका का मतलब क्या होता है? वाद विवाद। याचिका का मतलब कानूनी शब्द है। याचिका का मतलब वाद विवाद करके एक निश्चित निर्णय लेना, यह याचिका कहलाता है। कहने का मतलब वाद विवाद करके किसी चीज का निश्चित निर्णय लेना याचिका कहलाता है। अब देखिएगा, हमारा है जनहित याचिका। हमारा क्या है भाई? सिलेबस का हिस्सा, या लोकहितवाद कहिए या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करेंगे, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करेंगे, PIL, जनहित याचिका। ऐसी याचिका जिसमें बहुत सारे जनसंख्या का हित हो, या ऐसा कानून, ऐसा याचिका या ऐसा वाद विवाद जिसमें एक व्यक्ति का नहीं, बहुत सारे जनसंख्या का हित हो, पूरी जनसंख्या का हित हो, अधिक से अधिक जनसंख्या का हित हो, और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं जनहित याचिका का। सपोज करिएगा कोई एक फैक्ट्री है जिससे एक गांव के लगभग 150-200 लोग प्रभावित हो रहे हैं। कोई एक फैक्ट्री है जिससे गांव के 200 लोग प्रभावित हो रहे हैं, 150-200 लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो उसके खिलाफ, उस फैक्ट्री के खिलाफ जनहित याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कंप्लेन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कंप्लेन किया जा सकता है जनहित याचिका के तहत। जनहित याचिका में आप याद रखेंगे कि जन का हित होगा, ये नहीं कि एक व्यक्ति का। सपोज करिए हमें मान लेते एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री से केवल 1-2 लोगों को प्रभावित हो, तो जनहित याचिका नहीं अप्लाई होगी। जनहित याचिका किसी निजी व्यक्ति, निजी स्वार्थ, निजी पर्सन, निजी फैक्ट्री के लिए नहीं हो सकती है। जनहित याचिका उसके लिए हो सकती है जिससे बहुत सारे जनसंख्या, बहुत ही अधिक लोग प्रभावित होते हैं, और जब बहुत अधिक लोग प्रभावित होते हैं तो वहां पर हम जनहित याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कंप्लेन किया जा सकता है।
कोई भी जैसे सरकार की ही नीति हो, कोई सरकार की ही नीति हो, सपोज करिएगा सरकार ने टैक्स आरोपित कर दिया, सरकार ने ऐसा टैक्स बना दिया, टैक्स कर दिया 90%। अब बताइएगा 90% सरकार टैक्स कर दिया, अब सरकार की नीति से सपोज करिएगा सरकार ने टैक्स आरोपित कर दिया, 90 मत मानिए, सरकार ने कोई टैक्स लगा दिया लोगों पे और उस टैक्स से केवल 1-2 लोगों को परेशानी हो रहा है, तो 1-2 लोग जनहित याचिका नहीं कर सकते हैं, वो 1-2 लोग जनहित याचिका नहीं दायर कर सकते हैं। जनहित याचिका तभी दायर किया जा सकता है जब बहुत सारे जनसंख्या में लोग क्या होते हो, प्रभावित होते हैं, बहुत सारे जनसंख्या में लोग प्रभावित होते हो, उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, सरकार के भी खिलाफ हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं कि आपने जो टैक्स लगाया है वह बहुत सारे व्यक्तियों के समूह को प्रभावित कर रहा है, इसलिए आपको जनहित याचिका के दौरान कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। समझ रहे हैं? तो यह जो जनहित है भाई, जनहित है, सबसे पहला आप याद रखेंगे कि जनहित या लोकहितवाद अमेरिका की देन है, अमेरिका से उत्पत्ति हुआ है, अमेरिका से उत्पत्ति हुआ है। अब पूछा जाता है जनहित या लोकहितवाद जो है, जनहित या लोकहितवाद जो है यह अमेरिका से उत्पत्ति हुआ है, अमेरिका के न्यायालय की उत्पत्ति, न्यायालय की, अमेरिका के कोर्ट की, यानी कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की यह उत्पत्ति है। जनहित याचिका अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की उत्पत्ति है और अमेरिका में जनहित याचिका को सामाजिक कार्यवाही के नाम से जाना जाता था। अमेरिका में जनहित याचिका को सामाजिक कार्यवाही के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे अमेरिका में किसकी उत्पत्ति है, न्यायालय की उत्पत्ति है। अमेरिका में किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है भाई, अमेरिका में यह न्यायालय अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की उत्पत्ति है। जनहित याचिका या लोकहितवाद कहां की उत्पत्ति है, अमेरिका से उत्पत्ति है और अमेरिका के न्यायालय द्वारा बनाया गया है, न्यायालय की उपज है, न्यायालय ने उपजाया है इसको। क्लियर है? और याद रखेंगे अमेरिका में इसे है ना सामाजिक कार्यवाही के नाम से जानते हैं, सामाजिक कार्यवाही के नाम से जानते हैं, सामाजिक कार्यवाही के नाम से जानते हैं। अमेरिका में इसे किस नाम से जानते हैं, सामाजिक कार्यवाही के नाम से जानते हैं। अब आप जरा बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपके गांव में एक फैक्ट्री खुली है जिससे केवल 3-4 व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या उस फैक्ट्री के खिलाफ जनहित याचिका अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं? केवल 2 से 3 व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके गांव में एक फैक्ट्री खुली है और आधा से ऊपर गांव, लगभग 200, 150, 100, 200 आदमी प्रभावित हो रहे हैं, तो उस फैक्ट्री के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीजें जिससे बहुत सारी जनसंख्या प्रभावित होती है तो उसको लेकर आप जनहित याचिका के तहत कंप्लेन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। याद रखेंगे जनहित याचिका या लोकहितवाद या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसका देन है, अमेरिका का देन है। किसका देन है, अमेरिका का देन है। अमेरिका के न्यायालय की उत्पत्ति है, अमेरिका में सामाजिक कार्यवाही के नाम से इसे जानते हैं, हो ना? बिल्कुल। अच्छा, एक बात समझिएगा, भारत के संविधान में मैं बात करूं, भारत के संविधान में जनहित याचिका का वर्णन नहीं है। याद रखेंगे, भारत के संविधान में जनहित याचिका का वर्णन नहीं है, याद रखिएगा। यानी कि पूरे संविधान में जनहित याचिका या लोकहितवाद का वर्णन नहीं है, जनहित याचिका या लोकहितवाद का वर्णन नहीं है। परंतु जनहित याचिका कहां झलकता है, कहां झलकता है, तो कहेंगे मौलिक अधिकार में। क्या कहेंगे, मौलिक अधिकार में। क्या कहेंगे, मौलिक अधिकार में। देखिएगा, बहुत सारे चीजों का वर्णन हमारे देही में नहीं होता है लेकिन फिर भी झलकता है ना? सेम उसी प्रकार से जनहित याचिका का वर्णन संविधान में नहीं है, पूरे संविधान में जनहित याचिका का वर्णन नहीं है। परंतु जनहित याचिका पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कहां झलकता है, जनहित याचिका की बातें कहां झलकती हैं, तो कहेंगे मौलिक अधिकार में। कहां झलकती है, मौलिक अधिकार में। भारतीय संविधान में जनहित याचिका का वर्णन नहीं है, परंतु जनहित याचिका कहां झलकती है, तो क्या बताएंगे, मौलिक अधिकार में। कहां झलकती है, मूल है नहीं, लेकिन हाँ उसका कुछ ना कुछ गुण मौलिक अधिकार में आपको मिलता है, कुछ ना कुछ गुण मौलिक अधिकार में मिलता है। अमेरिका की उत्पत्ति है, अमेरिका विशेष सामाजिक कार्यवाही के नाम से जानते हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उपजाया है इसको, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने बनाया है इसको, और इसलिए अमेरिका विशेष सामाजिक कार्यवाही के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा
जनहित याचिका किसके किसके विरुद्ध हम दायर कर सकते हैं? याद रखिएगा, जनहित याचिका किसी भी संस्थान, सरकार, व्यक्ति या किसी भी चीज के खिलाफ दायर हो सकता है, बशर्ते वह लोगों को प्रभावित करे, लोगों के जन को प्रभावित करे, जनसंख्या को प्रभावित करे। अब यह नहीं कि आप जनहित याचिका कोनो बगल में बाजा बजा रहा है और केवल आपको परेशानी है तो धई के जाकर ओकरे खिलाफ हाई कोर्ट में कंप्लेन कर देंगे कि भैया हम जनहित याचिका के तहत हम इसका कंप्लेन देते हैं कि हम प्रभावित हो रहे हैं। आप प्रभावित हो रहे हैं, केवल एक जन प्रभावित हो रहे हैं, इससे नहीं होगा। एक जन प्रभावित होना चाहिए, जनसंख्या प्रभावित होना चाहिए, जनसंख्या का समूह प्रभावित होना चाहिए। मतलब बहुत सारे जनसंख्या प्रभावित हो रहा है तो इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं और उस पर कार्यवाही होगी। सपोज दैट, एक बात समझिए, मोबाइल ही मजा नहीं आता पढ़ाने में, समझिए क्या करेंगे, देखिएगा, एक बात समझिएगा, सुनिएगा, आप बताइएगा, है ना। एक स्पीकर बज रहा है, आपका विद्यालय के बगल में थोड़ी दूरी पर स्पीकर बज रहा है, एकदम भयानक बज रहा है, एकदम लंदन से लाएंगे, डीजे बजाएंगे, दुनिया भर का स्पीकर बज रहा है। आप बताइएगा उस स्पीकर वाले या उस स्पीकर वाला जो ग्रुप है, जो ऑर्केस्ट्रा समूह है, क्या उसके खिलाफ कंप्लेन हो सकता है? वह एक निजी संस्थान है। देखिएगा, एक स्पीकर का बड़ा सा फैक्ट्री है, स्पीकर का बड़ा सा फैक्ट्री है, वह एक निजी संस्थान है और बगल में 4-5 स्कूल है, बगल में हॉस्टल है। अब बताइएगा इसके खिलाफ जनहित याचिका में दायर कर सकते हैं? बिल्कुल दायर कर सकते हैं, क्योंकि उसके भले ही निजी संस्थान हो, भले ही सरकारी संस्थान हो, भले ही कोई कारखाना हो, भले कुछ भी हो, सरकारी हो, निजी हो, कुछ भी हो, अगर जनसंख्या का बहुत सारा चीज प्रभावित होगा तो उसके खिलाफ जनहित याचिका दायर किया जा सकता है। अब जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर करिए या तो हाई कोर्ट में। जनहित याचिका अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा इसको ऐसे लिखता है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं, या अनुच्छेद 32 के तहत, या इसी को ऐसे लिखता है उच्चतम न्यायालय में दायर कर सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में। कुछ लड़के उच्च और उच्चतम में कंफ्यूज हो जाते हैं ना करण, यह उच्चतम है या उच्च है, उच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप कहां पर आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय में दायर कर सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में आप दायर कर सकते हैं, बशर्ते एक जनसंख्या का समूह प्रभावित होना चाहिए। आप बताइएगा, आप जा रहे हैं रोड पर एक खूब बड़ा सा पोस्टर लगा है और उस पोस्टर पर ऐसा फिगर लगा है कि सबके देखना एकदम लाजमी है और जो देख रहा है पता चला सीधे चलना ठोक दे रहा है कोनो और के। ऐसा पोस्टर लगा है, अश्लील पोस्टर कह सकते हैं, या ऐसा साबुन का पोस्टर है कि पूरा शरीर एकदम गजबे दिखाया है, आने का ताना एकदम पूरा दिखा दिया है और एक पूरा का पूरा पोस्टर लगा है रोड पर, ऊपर बड़ा सा पोस्टर लगा है, एकदम बीच के रोड पर बीचों बीच में पोस्टर लगा है और पूरा का पूरा एकदम अश्लील दिखाया है। साबुन का प्रचार है, कोनो साबुन एकदम पूरा प्रचार है, एकदम पूरा बहुत भयानक दिखा दिया है। आप बताइएगा उस साबुन कंपनी वाले के खिलाफ जनहित याचिका दायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि उस पोस्टर जो है रोड पर चलने वाले बहुत सारी जनसंख्या, वहां पर रहने वाले लोगों के बहुत सारे जनसंख्या और वहां के विद्यार्थियों की बहुत सारे संख्या को प्रभावित कर रहा है। और जब ऐसे प्रभावित करता है तो उस संस्थान के खिलाफ, भले प्राइवेट सरकारी कुछ भी हो, बस लोगों को प्रभावित करे, उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। सपोज करिए कि कोई चीज मात्र एक व्यक्ति या दो व्यक्ति को प्रभावित करे, व्यक्ति विशेष को प्रभावित करे, तो व्यक्ति विशेष के लिए जनहित याचिका नहीं होती है। याद रखेंगे, व्यक्ति विशेष के लिए जनहित याचिका नहीं होती है। समझ रहे हैं ना? दिखले चल रहा है कि नहीं?
सही है, व्यक्ति विशेष के लिए जनहित याचिका नहीं होती है, इस चीज को याद रखिएगा। आइए चर्चा करते हैं जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है, किसके विरुद्ध याचिका दायर किया जा सकता है। यह है तो किसी भी सरकार के विरुद्ध, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत न्यायालय या नगर निगम, किसी के विरुद्ध आप दायर कर सकते हैं, बशर्ते याद रखेंगे जनसंख्या प्रभावित होना चाहिए, जनसंख्या प्रभावित होना चाहिए। मान लीजिए गांव के प्रधान ऐसा नियम कानून लगा दिया कि रात्रि के शाम के 5 बजे के बाहर जो निकलेगा गोली मारा जाएगा उसको, प्रधान एक नियम लगा दिया गांव में, तो बताइएगा केवल गांव के एक व्यक्ति प्रभावित होगा, पूरा गांव प्रभावित हो जाएगा, पूरा गांव, तो प्रधान के भी खिलाफ जनहित याचिका आप दायर कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं। आगे देखेंगे सरकार के खिलाफ, नगर पालिका के खिलाफ, नगर पंचायत के खिलाफ, सरकारी कोई भी सरकारी संगठन हो उसके खिलाफ भी, कोई भी सरकारी फर्म कारखाना हो उसके खिलाफ भी जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। कोई विशेष समुदाय हो, कोई विशेष एनजीओ हो जो लोगों को प्रभावित कर रहा हो उसके खिलाफ भी जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। कोई ऐसा पोस्टर हो, कोई ऐसा पोस्टर हो जो लगाया है, एकदम आतंक मचा के रख दिया है, एकदम पगला दिया है लोगों को, उसके खिलाफ भी जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। कोई निजी संस्थान हो, निजी संस्थान के भी खिलाफ जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, बशर्ते लोगों को प्रभावित करना चाहिए। संस्थान, कोई भी संस्थान हो उससे, उसके खिलाफ भी जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। कोई निजी फर्म हो, निजी कारखाना, निजी कल कारखाना हो, कोई भी कारखाना हो, है ना, के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की जा सकती है, के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की जा सकती है, बशर्ते बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होने चाहिए। क्लियर है। आगे इधर देखते हैं, आगे जनहित याचिका कौन व्यक्ति दायर कर सकता है, जनहित याचिका कौन व्यक्ति दायर कर सकता है, जनहित याचिका दायर कौन कर सकता है, तो याद रखेंगे कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है। अगर मान लीजिएगा पूरा का पूरा आपका भटहट चौराहा पर परेशानी हो रहा है, तो कोई एक व्यक्ति ही लगभग 50 लोग, 60 लोगों का साइन सिग्नेचर लेकर फॉर्म पर वो जनहित याचिका दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। क्लियर है। क्या है, कोई व्यक्ति दायर कर सकता है जनहित याचिका, कोई भी संस्थान दायर कर सकती है जनहित याचिका। पीड़ित व्यक्ति, किसी व्यक्ति को परेशानी हो गई है, किसी पीड़ित व्यक्ति को परेशानी हो गई है और वो चाह रहा है कि और लोगों के साथ ऐसी घटना ना हो, तो पीड़ित व्यक्ति भी जनहित याचिका दायर कर सकता है, या कोई भी अन्य व्यक्ति भी जनहित याचिका दायर कर सकता है, कोई भी अन्य व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है, बशर्ते आप यह याद रखेंगे कि जनहित याचिका, बच्चों याद रखेंगे, जनहित याचिका व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, जनसंख्या के लिए होती, जनसंख्या का हित होना चाहिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं होगी। एक व्यक्ति के लिए आपका थाना है, कोर्ट है, उसमें जाइए हो, ये है ना, लेकिन जनहित याचिका किसी विशेष व्यक्ति के लिए, मतलब विशेष जनसंख्या प्रभावित होती है तो उसके लिए जनहित याचिका दायर की जा सकती है। याद रखेंगे जनहित याचिका अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। बोलिए हाँ कि ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ आया होगा, रेलवे करेगा, नहीं आएगा तब वो देख लेंगे, क्या दिक्कत है बताइएगा। जनहित याचिका किसके विरुद्ध, सामाजिक संगठन के विरुद्ध दायर कर सकते हैं, सरकार के विरुद्ध भी दायर, बशर्ते क्या होना चाहिए भाई, कि उससे बहुत सारी जनसंख्या प्रभावित होनी चाहिए। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं, सुनेंगे, देखिएगा हम जो पढ़ रहे हैं जनहित याचिका, आप बताएं जरा इसकी उत्पत्ति कहां हुई, इसकी उत्पत्ति हुई है अमेरिका में। किसमें हुई है, अमेरिका में। किसमें कहां पर उत्पत्ति हुई है, अमेरिका में। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की उपज है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की उपज है, सुप्रीम कोर्ट की क्या है, उपज है ना। अमेरिका में से सामाजिक कार्यवाही के नाम से जानते हैं, सामाजिक कार्यवाही के नाम से इसे जानते हैं। बहुत सारे मैटर आप लोग लिखते चलेंगे, कितना हम लिखे है ना। देखेंगे अगर कोई पूछे कि भारत में, देखिएगा अगर कोई पूछे कि भारत में जनहित याचिका के जनक, या फिर पूछा जाए भारत में जनहित याचिका की जननी, दोनों याद रखिएगा, पहले मोबाइल देख ले, है ना। ठीक है, दिखाई दे रहा है। प्रश्न है भारत में, देखिएगा जनहित याचिका, अगर मैं मेनली बात करूं या कहां की देन है तो कहेंगे
अमेरिका के दिन है। कहाँ के दिन है? अमेरिका के दिन है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों ने, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, न्यायाधीशों ने इसको बनाया है। न्यायाधीशों ने इसको बनाया, सामाजिक कार्यवाही के रूप में इसे जानते हैं। भारत में जनहित याचिका के जनक किसे कहते हैं और भारत में जनहित याचिका की जननी किसे कहते हैं? पहले आप याद रखिएगा कि भारत में जनहित याचिका के जनक बोलते हैं पीएन भगवती को। क्या बोलते हैं? पीएन भगवती को बोलते हैं। पीएन भगवती को बोलते हैं। भारत में जनहित याचिका के जनक कौन है? पीएन भगवती। याद रखिएगा, भारत में जनहित याचिका के जनक कौन है? पीएन भगवती, पीएन भगवती, पीएन भगवती। अगर पीएन भगवती ऑप्शन में नहीं देगा तब आपको देगा कृष्णा अय्यर। कृष्णा अय्यर, कृष्णा अय्यर। पहले नंबर पर इनको याद रखना है। भारत में जनहित याचिका के जनक कौन है? तो बताएंगे पीएन भगवती। क्या बताएंगे? पीएन भगवती। और भारत में जनहित याचिका की जननी के रूप में जाना जाता है कपिला पुष्पा हिंगोरानी को। कपिला पुष्पा हिंगोरानी को। कपिला पशुहार मत लिख देना रे, हिंगो रानी को। सुनिए, देखिए, समझें, भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में माने जाते हैं पीएन भगवती। भगवती देवी वाला ना, यह भगवती। भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? पीएन भगवती। अच्छा, जनहित जो है ना, राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। महत्वपूर्ण विषय माना जाता है क्योंकि जनहित के द्वारा जनसंख्या का हित होता है। क्योंकि जनहित के द्वारा जनसंख्या का हित होता है। क्योंकि जनहित के द्वारा जनसंख्या का हित होता है। जनहित के द्वारा जनसंख्या का हित होता है। भारत में याद रखेंगे जनहित याचिका के जनक कौन है? पीएन भगवती। भारत में जनहित याचिका के जनक कौन है? पीएन भगवती। याद रखिएगा। और भारत में जनहित याचिका की जननी मतलब कौन सी महिला है? तो कपिला पुष्पा हिंगोरानी। कपिला पुष्पा हिंगोरानी। याद रखिएगा, भारत में जनहित याचिका के जनक कौन है? तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? जनक पीएन भगवती और जननी कपिला पुष्पा हिंगोरानी। अगर ऑप्शन में ये भगवती जी नहीं देते हैं तो कौन आएंगे? कृष्णा स्वामी। कौन आएंगे? कृष्णा स्वामी। इस चीज को आप याद रखिएगा। इस चीज को आप याद रखेंगे कि भारत में अगर पूछा जाए तो पीएन भगवती का नाम पहले लेंगे। थोड़ा सा समझिएगा, यह पीएन भगवती जो थे, लिखा है यहां पर, पीएन भगवती जो थे, पीएन भगवती जो थे, यह मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के जज थे। सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिसे बोलते मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश थे। 1985 से 86 की बात है। 1985 से 86 की बात है ना? 1985 से 86 की बात है। यह मुख्य न्यायाधीश थे। और याद रखेंगे, यह जो कपिला पुष्पा हिंगोरानी है, यह है वकील। यह क्या है? वकील। यह क्या है? वकील। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते। याद रखिएगा, जनक के रूप में पीएन भगवती को मानते हैं और जननी के रूप में कपिला पुष्पा हिंगोरानी। राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण विषय जनहित को माना जाता है। एक और बातें आप याद रखेंगे, यह पीएन भगवती जो है, पीएन भगवती है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और भारत में सुप्रीम कोर्ट से ही, भारत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही जनहित की उपज की गई। जनहित की उपज की गई। और जनहित की उपज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? पीएन भगवती। जनहित की उपज करने वाले व्यक्ति का नाम है पीएन भगवती। इसके साथ लेंगे, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखेंगे घटना क्या घटित हुई थी। घटना क्या घटित हुई थी, है ना? देखिएगा, समझेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा भाई, है ना? स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, सब चीजें ठीक ही चल रहा है आई थिंक। चलिए भाई आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा बचा है, 5 से 10 मिनट का है, सुन लीजिएगा बस। देखेंगे एक केस आता है। केस मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस होता है जिसका नाम है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस होता है। आपको पता है कि इसके जनक कौन है? इसके जनक कौन है तो बताएंगे। इसके जननी कौन है तो भी बताएंगे। कौन है? पीएन भगवती। पीएन भगवती। जननी है कपिला पुष्पा हिंगोरानी। ठीक है जी। चलिएगा, एक केस होता है हुसैन आरा। ध्यान से सुनेंगे, केस का नाम है
आरा खातून, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 में एक केस होता है। यह केस आता है 1979 में। इसी 1979 में एक केस आता है जिसे बोलते हैं अख फोड़वा कांड। क्या बोलते हैं? अख फोड़वा कांड। क्या बोलते हैं भाई? अख फोड़वा कांड। और इसी 1979 में एक और केस आता है। 1979 में एक और केस आता है जिसे बोलते हैं परमानंद कटारा। पहले इसको लिखते हैं, पहले इसको अख फोड़वा हटाते हैं। देखिएगा, हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य एक केस आता है 1979 में। याद रखिएगा, जज थे, जज का नाम है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज हैं। शुरुआत तो हुआ 79 में, लंबे समय तक गया। जज का नाम है पीएन भगवती। और केस लड़ने वाले वकील का नाम है कपिला पुष्पा हिंगो रानी। घटना क्या घटित हुई थी? बिहार के जेल में लगभग 40,000 ऐसे सैनिक थे। बिहार के जेल में लगभग 40,000 के आसपास 40,000 ऐसे सैनिक थे। बिहार के जेल में 40,000 ऐसे सैनिक थे जिनके ऊपर अभी जुर्म सिद्ध नहीं हुआ था, परंतु फिर भी बिहार के जेल में सजा काट रहे थे। बिहार के जेल में 40,000 ऐसे सैनिक थे जिनके ऊपर जुर्म सिद्ध नहीं हुआ था, फिर भी बिहार के जेल में यह सजा काट रहे थे। जुर्म सिद्ध नहीं था परंतु जेल में बंद थे, बिहार के जेल में सजा काट रहे थे। कपिला पुष्पा हिंगो रानी ने इन 40,000 लोगों को देखा कि इनका जो हित है, इनका हित प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इनको बिना सजा के सजा काट रहे हैं। सजा सिद्ध नहीं है, जुर्म सिद्ध नहीं है इन पर जुर्म सिद्ध नहीं हो पाया है, फिर भी यह सजा काट रहे हैं। तो कपिला पुष्पा हिंगो रानी ने, याद रखेंगे, पीएन भगवती के कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी। और जैसे जनहित याचिका दायर की, पीएन भगवती ने इस मसले पर विचार विमर्श किया, जांच बैठाया और जांच के उपरांत देखा कि इन पर कोई दोष सिद्ध नहीं हो पाया है। 40,000 लोगों को इन्होंने क्या कर दिया? रिहा कर दिया। यह जनहित का पहला केस था। यहीं पर जन के हित के लिए पीएन भगवती ने एक नया कॉन्सेप्ट उत्पन्न किया जिसे बोलते हैं जनहित। क्या बोलते हैं? जनहित। तो पूछा जाता है जनहित के जनक कौन है? तो पीएन भगवती। कहां से उपजाए हैं? सुप्रीम कोर्ट की उपज है जनहित। और जनहित की जननी कौन है? कपिला पुष्पा हिंगो रानी है। जनहित की जननी है, याद रखेंगे, कपिला पुष्पा हिंगो रानी। आज तक लगभग 100, अब तो है नहीं, कपिला पुष्पा हिंगो रानी 100 जनहित याचिका दायर कर चुकी हैं। 100 जनहित याचिका दायर करके न्याय दिला चुकी हैं। इस वजह से इनको जनहित याचिका की जननी माना जाता है। आगे आप समझेंगे, एक बिहार में कांड हुआ जिसका नाम है अख फोड़वा कांड। क्या नाम है? अख फोड़वा कांड। यह भी 1979 के आसपास हुआ। डेट थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1979 के आसपास। इस केस को भी लड़ने वाली जो महिला थी उनका नाम था कपिला पुष्पा हिंगो रानी। यह देखिए, अगर पूछा जाए जनहित का पहला केस क्या था, जनहित का सबसे पहला केस तो क्या बताएंगे? हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। इसी में यही जो केस है, यही जनहित की उत्पत्ति कराया है। किसने उत्पत्ति किया? पीएन भगवती ने। सबको छोड़ दिए थे पीएन भगवती। अपील किसने किया था? तो कपिला पुष्पा हिंगो रानी। एक केस है अख फोड़वा कांड। बिहार में एक केस है 1979 के आसपास, एक कांड हुआ अख फोड़वा कांड। इसमें हुआ क्या? ध्यान से समझिएगा। बिहार के पुलिस कर्मचारियों ने जेल में, भागलपुर में हुआ था। पूछा जाता है कहां हुआ? भागलपुर में। कहां पर हुआ? भागलपुर में। इसमें हुआ क्या था कि जेल में जो कैदी बंद थे उनके आंखों को फोड़ दिया था। उनके आंखों को फोड़ कर, वो सुज्जा होता है बड़ा वाला सुज्जा, आंखों को सुज्जा से कोच के
उसमें तेजाब डाल के आंखों को अंधा करा दिया था। तो उस केस को बोलते हैं अकफोड़वा केस। गंगा जल फिल्म बना है, देख सकते हैं इस पर। और याद रखेंगे इस केस को भी लड़ा था कपिला पुष्पा हिंगो रानी ने। एक केस और आता है, ध्यान से समझेंगे, एक केस और आता है और उस केस का नाम है भाई, उस केस का नाम है ना, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। पूरे भारत के लिए यह एक नियम कानून आया। यह भी कब हुआ? 1979 में। और यह भी जनहित का केस था, यह भी जनहित का केस था। और जनहित का केस किसने लड़ा था? कपिला पुष्पा हिंगो रानी ने, है ना। इस परमानंद कटारा केस में क्या बताया गया देखिएगा, बस खत्म हो गया। परमानंद कटारा केस में क्या बताया गया? अच्छा एक चीज देखिएगा, छूट जाएगा, पूछा जाता है जनहित याचिका किस में दायर कर सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। और अनुच्छेद 226 के तहत किसमें दायर कर सकते हैं? हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। देखिएगा पूछा जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे तो कितना फोटोकॉपी, कितना प्रति लगाना पड़ेगा? तो 5 गो जो मैटर है आपको 5 प्रति में देना पड़ेगा, मैटर को 5 प्रति में देना पड़ेगा। और हाई कोर्ट में मैटर को मात्र 2 प्रति में देना पड़ेगा, मात्र 2 प्रति में। अरे सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो ज्यादा प्रति लेगा, हाई कोर्ट छोटा है तो कम प्रति अरे सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो 5 प्रति। मतलब जो मैटर है आप क्या करेंगे, ऐसे 5 फाइल लगाएंगे 5 प्रति में, और हाई कोर्ट में मात्र 2 प्रति में देंगे, आपका काम बन जाएगा। आइए परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के बारे में हम बात करते हैं, क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। आइए चर्चा करते हैं। देखिएगा, देखेंगे यह भी कपिला पुष्पा हिंगो रानी। परमानंद कटारा केस 1979 में क्या बताया गया देखिएगा, क्या लिखा है? परमानंद कटारा मतलब कट जाए, कटारा मतलब कट जाए, कटारा मतलब कट जाए, कटारा मतलब कट जाए। परमानंद कटारा का मतलब क्या होता है? कोई चीज कट जाए। देखिएगा परमानंद कटारा जो केस है भाई, परमानंद कटारा केस है, कटारा का मतलब कट जाए। इसमें बताया क्या गया था कि अगर कोई कटेगा कैसे, चोट वोट लगेगा तब वैसे कटेगा। इसमें बताया गया था कि अगर कोई एक्सीडेंटल व्यक्ति, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका दुर्घटना हो गया है, अगर हॉस्पिटल में आता है, चाहे वह सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वह प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अगर हॉस्पिटल में आता है तो हॉस्पिटल का दायित्व बनता है कि सबसे पहले उसका इलाज करे, उसके बाद पेपर फॉर्मेलिटी जांच पड़ताल बाद में करे। तो सबसे पहला काम है कि उस व्यक्ति का क्या करे? इलाज करे। और इसी केस को बोलते हैं परमानंद कटारा केस। पूछा जाता है किस केस में बताया गया कि अगर कोई दुर्घटना व्यक्ति या एक्सीडेंटल व्यक्ति किसी भी सरकारी या निजी हॉस्पिटल में आता है तो डॉक्टर का सबसे पहला दायित्व बनता है कि उसका इलाज करे, उसके बाद जो भी पेपर फॉर्मेलिटी है, जो भी विधिक जानकारी है, जो भी कानूनी प्रक्रिया है वह बाद में करे। तो उस केस का नाम क्या है? परमानंद कटारा, है ना। तो इस प्रकार से यह जनहित का चीजें आपका खत्म होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनहित याचिका क्या पत्र लिखकर भी दायर किया जा सकता है? मान लीजिए हमें किसी का जनहित याचिका दायर करना है तो हम एक लेटर में लिखकर जनहित याचिका भेज सकते हैं। हाँ, भेज सकते हैं। जनहित याचिका पत्र द्वारा भी दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका पत्र द्वारा भी दायर किया जा सकता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जनहित याचिका एक लेटर से लिखकर क्या भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? हाँ, भेज सकते हैं। जनहित याचिका एक पत्र द्वारा भी दायर किया जा सकता है, बशर्ते पत्र पर जो आप पत्र द्वारा दायर करेंगे तो उस पत्र पर रजिस्ट्रार की सिग्नेचर होना अनिवार्य है। सुनिए क्वेश्चन, जनहित याचिका क्या पत्र द्वारा दायर किया जा सकता है? हाँ, दायर किया जा सकता है। अगर जनहित याचिका पत्र द्वारा दायर किया जा सकता है तो उस पत्र पर रजिस्ट्रार के सिग्नेचर होने अति आवश्यक है। ठीक है, धन्यवाद।